नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, जेल में बंद नरेश मीणा को लेकर पिछले 1.5 महीने में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐसी कोई ज़्यादा सख्त और कठोर टिप्पणी नरेश मीणा को लेकर नहीं की है। गाहे बगाहे अगर कोई पत्रकार उनसे इस मामले में सवाल पूछता है तो वो ये ज़रूर कह देते हैं कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा और कानून के मुताबिक ही इस पूरे मामले में सरकार का रवैया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की ओर से जिस तरह से बयानबाजी दी गई, उस बयानबाजी से कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल पर प्रेशर है, भजनलाल सरकार पर यह प्रेशर ज़रूर है कि नरेश मीणा को लेकर सरकार नरमी नहीं बरते। अब जो नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनकी क्या मकसद है नरेश मीणा को ज़्यादा लंबे समय तक जेल में रखने का? इसके पीछे भी बहुत से कारण बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राजनीतिक जो कद बढ़ा है, जिस तरह से पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार में ही मुख्यमंत्री बने हैं, तो शायद बहुत से और भी नेता हैं जिनकी निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी हुई हैं और उनका शायद इस तरह का प्रयास हो सकता है कि भजनलाल शर्मा अगर इस मामले में नरेश मीणा को लेकर थोड़े सख्ती बरतेंगे तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से एक अथाह जन समर्थन नरेश मीणा को मिला हुआ है, तो आगामी दिनों में जिस तरह से पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं, नगर निकायों के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कमज़ोर रहता है तो निश्चित रूप से इसके लिए भजनलाल शर्मा को दोषी दिया जाएगा और फिर उन नेताओं का नंबर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ सकता है। ये चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं को दरकिनार भी नहीं कर सकते। और राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही मानना है कि भजनलाल शर्मा एक साफ सुथरी छवि के राजनेता हैं। वो ये भी जानते हैं ब्यूरोक्रेसी किस तरह का काम करती है, किस तरह से जो गाँवों में लोगों को सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर काटने के बाद में काम करने पड़ते हैं। ये सारे अनुभव उन्होंने अब तक अपने राजनीतिक जीवन में देखे हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय तक 20 साल तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में संगठन का काम देखा है। इसलिए वे राज्य भर की स्थिति से वाकिफ़ है, किस तरह से ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ती है जिला प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष। ये सारी बातें वो अच्छी तरह से जानते हैं और नरेश मीणा ने आखिर क्यों मजबूर होकर ये जो गलत कृत्य उन्होंने किया, इस बात को लेकर भी वो अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं और जानते हैं कि कानून की पालना करना भी सरकार का एक काम होता है। इसलिए वो लीक से हटकर या नियमों के खिलाफ कोई काम करना अगर काम करेंगे तो ज़रूर उनके ऊपर उंगली उठेगी। इसी वजह से गाहे बगाहे अगर पत्रकार उनसे कोई सवाल पूछते हैं तो वो ये कह देते हैं कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा, वो न्यायपालिका अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन वो नेता जो लगातार बयानबाजी करके इस मामले को थोड़ा उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर नरेश मीणा के समर्थकों को जिस तरह से वो झटका दे रहे हैं एक के बाद एक, जिस तरह से उनकी बयानबाजी आती है, चाहे वो राधा मोहन अग्रवाल हो, चाहे राजेंद्र सिंह राठौड़ हो, जिस तरह से वो कहते हैं कि आंदोलन की हवा निकल जाएगी, या इस तरह के जो बयान आते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उससे भजनलाल शर्मा की या फिर भजनलाल सरकार की कहीं छवि को धूमिल करने का प्रयास ही तो कहीं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो रहा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह कि अभी भी गुटबाजी है, वो उसको पूरी तरह से नकार नहीं सकते। तो ये जो स्थितियां बनी है, इन स्थितियों को अब भजनलाल शर्मा किस तरह से हैंडल करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि 29 दिसंबर को नरेश मीणा के समर्थकों की ओर से नगर फोर्ट में जो एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, और अभी हाल ही में जिस तरह से प्रहलाद गुंजन ने कहा है कि अगर नगर फोर्ट की महापंचायत के बाद भी सरकार ने अगर सकारात्मक कदम नहीं उठाए, समरावता कांड में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, नरेश मीणा की रिहाई के लिए कोई सरकार ने उचित कदम नहीं उठाए, तो फिर जयपुर कूच भी किया जा सकता है। और फिर जयपुर कूच होगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव हो सकता है और विधानसभा का भी घेराव हो सकता है। ज़्यादातर संभावना मुख्यमंत्री आवास के घेराव की ही बताई जा रही है। तो मेरा जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि जिस तरह से बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं की आई है, उससे ज़रूर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रेशर हैं। और ये कोई एक ही मामला नहीं है, इस और भी जो मामले हैं उनकी वजह से वो शायद खुले दिमाग से कोई निर्णय नहीं कर पाते हैं। और नरेश मीणा
के मामले में भी वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर नरेश मीणा लंबे समय तक जेल में रहते हैं तो आगामी दिनों में जिस तरह से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने वाले हैं, नगर निकायों के चुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से एक अथाह जन समर्थन नरेश मीणा को मिला हुआ है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में कहीं हार का सामना करना न पड़ जाए, ये बात भी भजन लाल शर्मा जानते हैं। लेकिन जो नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सख्त टिप्पणी कर रहे हैं नरेश मीणा को लेकर, तो शायद उनके दिमाग में यही हो सकती है कि जो आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले में हैं, अगर हम इस तरह की सख्त टिप्पणी करेंगे और अगर हम भजनलाल सरकार पर प्रेशर डालते हैं और नरेश मीणा लंबे समय तक जेल में रहता है, तो निश्चित रूप से आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जब कमज़ोर प्रदर्शन होगा तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेता मुख्यमंत्री भी राजस्थान का बदल दे, और जब मुख्यमंत्री बदला जाएगा तो हो सकता है हमारा नंबर आ जाए। तो ये जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है वो कहीं ना कहीं भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार को इस स्थिति को थोड़ा ध्यान से, गंभीरता से देखना होगा और नरेश मीणा को लेकर उन्हें खुले दिल से कोई निर्णय करना होगा। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के ही नेता जिस तरह से सरकार को कमज़ोर करने का, अपने बयानों से जिस तरह से सरकार को कमज़ोर करने का वो प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में मीणा समाज के युवाओं में ही नहीं बल्कि और भी अन्य जातियां जो नरेश मीणा का समर्थन कर रही है, उनके वोट शायद आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं डले। ये बात भजनलाल शर्मा को देखनी होगी, समझनी होगी, क्योंकि वो पहली बार के विधायक जरूर हैं लेकिन एक समझदार, साफ सुथरी छवि के राजनेता हैं। अब मैं आपको एक जो हलचल हो रही है राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में, जो फेरबदल हो रहा है, आप सबको पता है कि आजकल राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे का चेहरा काफ़ी खिला खिला नज़र आ रहा है, काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरह से हंसती हुई उनकी तस्वीरें सामने आ रही है, उससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो दूरियाँ, जो मनमुटाव नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच में पहले बना हुआ था लंबे समय से, वो कहीं कम हो गया है और दोनों नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं एक नई दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासतौर से राजस्थान इकाई के लिए भी एक ये अच्छे संकेत हैं। अब कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे अपने कुछ समर्थक विधायकों को मंत्री बनाने में कामयाब हो सकती है। लगातार उनके दिल्ली में दौरे हो रहे हैं, भजनलाल शर्मा के भी लगातार दौरे हो रहे हैं, तो बिल्कुल ये तय है कि नए साल के शुरुआती सप्ताह में ही राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, क्योंकि विधानसभा में के संख्या के मुताबिक अभी 15% मंत्री और बनाए जा सकते हैं, यानी अभी 6 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। अभी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सहित मंत्रिमंडल में टोटल 24 सदस्य शामिल हैं, इसलिए 6 मंत्री और बनाए जा सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों को ज़्यादा मौका दिया जा सकता है। हालांकि जो उपचुनाव जीतकर आए हैं उनमें से भी कुछ का नंबर आ सकता है। अब वसुंधरा राजे के समर्थक नेताओं में जिनके नाम चल रहे हैं उनमें पूर्व मंत्री रह चुके हैं श्री चंद्र कृपलानी का नाम है, पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ का नाम है, अनिता बघेल का नाम है, रामविलास मीणा का नाम है, हंसराज मीणा का नाम है, गोवर्धन वर्मा का नाम है, जयदीप बियाणी का नाम चल रहा है, शत्रुघ्न गौतम का नाम चल रहा है। हालांकि इन सब के नंबर तो आने से रहा, इनमें से हो सकता है 3 या 4 विधायकों को जो वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं उनका नंबर मंत्रिमंडल में आ जाए, क्योंकि जिस तरह से पूरा रेस्पॉन्स और पूरा एक तरीके से सकारात्मक रवैया वसुंधरा राजे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं अब वसुंधरा राजे की बात को एक दमदार एक वजन दिया जाएगा भाजपा हाईकमान की ओर से, और कहीं ना कहीं उनकी बातों को माना जाएगा और संगठन में भी कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना है। पहले तो कहा जा रहा है, इस तरह की संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर वसुंधरा राजे को भी बिठाया जा सकता है। इसके लिए संघ के मोहन भागवत राजी हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जिस तरह से उनकी तस्वीरें सामने आ रही है, हो सकता है नरेंद्र मोदी भी वसुंधरा राजे के नाम पर शायद सहमत हो गए। ये आगे आने वाले देखने वाली बात होगी, आगे क्या डिसीजन होता है। फिलहाल ये बिल्कुल तय है कि मंत्रिमंडल में वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों को भी मौका मिल सकता है। और जो मैंने शुरू में आपके लिए कहा कि भजनलाल शर्मा को नरेश मीणा के मामले में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। उन्हें भले ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता उन पर प्रेशर डाल रहे हों या फिर
जो उनके बयान आ रहे हैं उन बयानों को कैसे जैसे वो भजनलाल शर्मा तक पहुंचाने का प्रयास करके एक लंबे समय तक नरेश मीणा को वो जेल में रखने का अप्रत्यक्ष रूप से भजनलाल शर्मा पर ही प्रेशर बना रहे हों, तो इन प्रेशरों से दूर होकर राजस्थान की राजनीति को समझते हुए और जिस तरह से नरेश मीणा के रिहाई के आंदोलन को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, उस समर्थन को देखते हुए भजनलाल शर्मा को पूरे विवेक से आगे इस मामले में निर्णय लेना होगा, क्योंकि प्रहलाद गुंजल इस मामले को छोड़ने वाले नहीं हैं। नरेश मीणा के समर्थक भी इस मामले को लेकर अब ठंडे नहीं हैं और कहीं ना कहीं अगर विपरीत निर्णय राजस्थान सरकार इस मामले में नेगेटिव रवैया नरेश मीणा को लेकर अपनाती है, तो फिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आगे आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जरूर प्रभावित होगा। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए हमेशा। नमस्कार।